आपके साथ साथ कुछ और खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और जो रोहिंग्याओं से जुड़ी हुई हैं। जम्मू कश्मीर जहां पर रोहिंग्या बस्तियों में बिजली पानी सप्लाई फिर बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद राणा का कहना है कि रोहिंग्याओं को लेकर भारत सरकार का जो मसला है वो उसे देखें, लेकिन पानी इंसानियत के नाते हमने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी बिजली किसने रोका था उसकी जांच भी वो कराएंगे। जरा सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इलाके जहां पर रोहिंग्या बस्तियां थी, वहां पर सरकार की तरफ से बिजली और पानी को बंद कर दिया गया है, काट दिया गया है। ये प्रशासन का फैसला तब आया है जब उनका कहना है कि जो रोहिंग्या थे वो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल थी, जिसके चलते ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जावेद राणा साहब हैं, मंत्री हैं जम्मू कश्मीर सरकार के। जावेद साहब, क्या लगता है ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, रोहिंग्याज का एक इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। सरकार उस पर क्या फैसला लेगी तो आगे चल के पता चलेगा। पर कब जहाँ तक वाटर सप्लाई का तल्लक है, पीने के पानी का तल्लक है, ये ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने सबको देना है। और ये मेरे नोटिस में बात आई है, मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कन्वे कर दिया है। अगर पानी काट दिया गया है तो वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। वजह क्या बता रहे हैं कि पानी काटना, बिजली काटना? देखिए, रीज़न का अभी मैं तो आपसे ही सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। और ये हैरानगी की बात है कि डिपार्टमेंट को इसका इल्म नहीं है और विदाउट इन्फॉर्मिंग कंसर्न मिनिस्ट्री में और इतना बड़ा फैसला ले लेना, मेरे ख्याल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चौंक भी होगी। इस पे मैं देख लूँगा। एक कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने कन्वे किया है और मैंने जहाँ तक आपको बता दिया, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमें सबको पानी देना है। रोहिंग्याओं को लेकर बहुत से अपडेट्स पिछले कुछ दिन में आए हैं सामने और उसी को लेकर मंत्री कह रहे थे जावेद राणा कि हाँ, पानी की जो सप्लाई रोकी गई थी उसे बहाल हमने कर दिया है। सरकार इस तरफ ध्यान दे कि आगे एक्शन क्या लिया जाना है। इस खबर को लेकर मैं सीरियल करूंगा। अजय जांडियाल लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। अजय, ये खबर आपने कल भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी कि रोहिंग्याओं को लेकर सरकार की नजर तो है, लेकिन साथ ही साथ अब जो बिजली पानी सप्लाई काटा गया था उसे इंसानियत के नाते बहाल किया गया है। अभी इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है? रोहिंग्याओं को लेकर आम लोगों की सोच क्या है? प्रशासन क्या सोच रहा है? सरकार क्या सोच रही है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि रोहिंग्या जो यहाँ रहते हैं, म्यांमार से यहाँ पर आए, वो कैसे पहुंचे, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर म्यांमार से निकलकर वो इलीगल जो है तरीके से, क्योंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इलीगल तरीके से वो इस इलाके में पहुंच जाते हैं। इनके पास मोबाइल सिम है, इनके पास यहाँ पर बिजली पानी के कनेक्शन है। अब प्रशासन सख्त इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो जो ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क पे काम हुआ, उसमें कई ऐसी चीजें सामने आई जिसमें इस चीज को आशंका पाई जा रही है कि ये रोहिंग्या, क्योंकि इनका कोई स्टेक भी कुछ नहीं है। ये जो पाकिस्तान बार बार कहता है, जब यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजता है और भारत जब कहता है कि ये आपके इलाके से आए हुए आतंकी हैं, आपके लोग हैं, तो पाकिस्तान उन्हें नॉन स्टेट एक्टर कहता है। पहले क्योंकि वो पाकिस्तानी थे या फिर जम्मू कश्मीर के वो आतंकी जो वहाँ ट्रेनिंग लेके आए थे वो थे। अब जब ये लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल अगर कर सकता है, क्योंकि कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनको पाया गया है, कई जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं इनमें इनको पाया गया है कि ये लोग इस मामले में लिप्त हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान इन नॉन स्टेट एक्टर का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किस तरीके से कर सकता है, हर कोई जानता है। दूसरी चीज, कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाने के बाद प्रशासन सख्त हुआ और इनको वापस यहाँ से अपने इलाके में भेजने की बात जो है वो शुरू हुई। वो इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो या फिर टेररिज्म हो, वो बढ़ सकता है, क्योंकि ये हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पहुंचे हैं। इतना तक कि कई जो है वो शादियां कर चुके हैं कश्मीर में, कई लड़कियां। तो ऐसे में इस चीज को लेकर जो है वो बड़ा खतरा बना हुआ था। प्रशासन सख्त हुआ, उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने इन लोगों को घरों में पनाह दी थी, यानी कि अपनी जो एकोमोडेशन है वो दी थी, अपनी जमीन दी थी वहां पर उनके टेंट्स लगाने के लिए। उस पर प्रशासन सख्त हुआ, उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की और अभी इनकी बिजली पानी को काटा था। अगर अब जावेद राणा जो है वो सामने आए, उन्होंने कहा कि पानी जो है हम वापस बहाल करेंगे, हम ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तलखी दोनों के बीच।
जम्मू कश्मीर सरकार जो कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, और दूसरी तरफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी प्रशासन है, उनके बीच में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर चूक जो है वो बिल्कुल। नहीं बर्दाश्त की जा सकती, इसलिए ये कार्रवाई हुई थी। मगर और सबसे अब बड़ी इस बात ये, सरकार ऐसा नहीं है कि ये कुछ 2, 4, 10, 5 दिन में या फिर अभी साल 6 महीने में यहाँ पर आकर बस गए हों। ये लंबे वक्त से बसे हुए हैं और इसको लेकर राजनीति भी अब खूब हो रही है। अजय, बहुत शुक्रिया, आपने ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन साथ ही साथ अजय ने पक्ष और विपक्ष दोनों ही साइड से इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश भी की है। रोहिंग्या समुदाय के पानी को रिस्टोर करने को लेकर बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और सवाल उठाने के साथ साथ राजनीति भी गरमा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कविंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा है कि ये लोग देश विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि इनको जम्मू कश्मीर में कौन लेकर आया था, इसकी पूरी जांच अब होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने प्रशासन के उस ऑर्डर को बदल दिया है जिसमें रोहिंग्या का पानी बंद करने की बात की गई थी। जी हां, मेरे साथ इस पे बात करने के लिए कविंद्र गुप्ता जी हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता बीजेपी के। उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा है जो पानी बंद किया गया था प्रशासन के एक आदेश के बाद, उसको इमीडिएटली जो है वो रिस्टोर किया जाए। कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। सरकार ने ये कहा है कि जो लोग वहाँ पर रहते थे उनके कनेक्शन बिजली और पानी के काटे जाएं। पानी देने के लिए किसी ने मना नहीं किया था, पानी तो वो कहीं से भी लेंगे और सरकार जब तक यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया जाता तब तक प्रोवाइड। लेकिन इस जो ऑर्डर को खामखा एक कंट्रोवर्शियल बनाना वो गलत है। सरकार को यहाँ पर लोगों के हित के लिए, सरकार चलाने के लिए इस प्रकार से कोई उनका हितैषी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से जम्मू कश्मीर में एंटर किए गए हैं। इन पर आज भी सवालिया निशान लगते हैं कि ये लोग एंटी जो इंडिया एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो इस तरह से मिल बैठ करके इस डिसीजन होने चाहिए, ना कि इस प्रकार से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार जवाबदेह है इस पूरे मामले को लेकर और उन्हें बताना चाहिए कि आखिर क्यों और कैसे रोहिंग्या बसे हुए हैं और क्यों पानी बिजली जब काटा गया तो इसे बहाल वापस से कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमा रही है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। सर, बांग्लादेश में रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, स्लीपर सेल बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है भारत से लगातार टकराव के रास्ते पर बांग्लादेश इस तरह आगे बढ़ता रहेगा? मुझे नहीं लगता। बांग्लादेश के लोग भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति प्यार करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह से क्रूर कम्युनल कठमुल्लाओं की करतूतें दिखाई पड़ रही हैं, वो चिंता की बात है। और उसके लिए न केवल पूरे दुनिया को समझने की जरूरत है, खुद बांग्लादेश के लोगों को भी इस चीज के लिए सचेत है। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और अब आइए आगे बढ़ते हुए आपको अजय जांडियाल की वो रिपोर्ट हम दिखा दें जिसमें रोहिंग्याओं का कहना था कि उनके इलाके में बिजली पानी नहीं है और अब वो देश अपने वापस जाना चाहते हैं। कैसे उन्होंने वापस जाने की इच्छा जताई, क्या उनके पास में विकल्प हैं, क्या कुछ समस्याएं अभी वो झेल रहे हैं, अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन की सख्त कार्रवाई जो है वो रोहिंग्या जो हैं रहते हैं जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग बस्तियों पे उन पे चल रही है। 400 से ज़्यादा ऐसे रोहिंग्या परिवार हैं जिनकी बिजली पानी को अब काट दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बठिंडी नरवाल में जो करियानी तालाब बस्ती है रोहिंग्यास की, और वहाँ की तस्वीरें आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे ये कुछ बच्चे हैं रोहिंग्या परिवारों के जो मदरसे में पढ़ने गए थे और वहाँ से वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि ये इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं। अब इन बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि कब से इनकी बिजली पानी बंद हुआ है। ये बताइए कि आप पढ़ने गए थे, मदरसे में गए थे? हाँ। तो अभी हो गया पढ़ाई? हाँ। स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते। क्यों? तो इसमें स्कूल नहीं, इसलिए एडमिशन नहीं है? नहीं, तो ये बताओ मुझे कि अभी यहाँ बिजली पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बंद है? हाँ, कब से? 10-12 दिन हो गए। तो फिर कैसे ठंड सर्दी में कैसे गुजारा होता है? तो बोलते हो अपने परिवार को कि अपने देश वापस जाने के लिए? हाँ। क्या बोलते हैं वो? हमारा देश में जाने के लिए बोल रहे थे। पापा को? हाँ।
दरअसल ये ज्यादा हिंदी बोल नहीं पाते हैं, आप देखेंगे इसी तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं इन कैंप्स में रहते हैं और क्योंकि ये पढ़ नहीं पाते, स्कूलों में एडमिशन ले नहीं सकते और अब सर्दी के मौसम में बिजली पानी भी यहाँ पे काटा गया है। दरअसल प्रशासन सख्त इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ समय में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो शामिल हुए हैं रोहिंग्याज, जो उनकी चीज़ें सामने आई तो उसके बाद ये जो है फैसला लिया गया। तमाम इलाका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस घर के भीतर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वक्त अंधकार है, अंधेरा है और इसी तरह से इन झुग्गियों में जिन जिन जगहों पे ये रहते थे, जिन बस्तियों में इनको कॉलोनीज जो है इन्होंने डेवलप की थी, उन लोगों पर एफआईआर्स हुई और उसके बाद कार्रवाई ये हुई कि ये तमाम जो इलाके थे यहाँ पर बिजली पानी को बंद किया गया क्योंकि ये सारी जो सप्लाई थी वो इलीगल थी। और दूसरा, उन लोगों ने जिन लोगों ने इनको रहने के लिए जगह दी थी उन पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हुई हैं। जो सूचना है, इस जम्मू में इस वक्त जो हैं कुल सैकड़ों की तादाद में ये परिवार होंगे रोहिंग्या जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं और यहाँ पर इसी तरह से जो है ये रह रहे हैं पिछले लगभग 10 से 12 सालों में। अब कैसे इन लोगों पर जो है वो कार्रवाइयाँ प्रशासन करेगा, इनको कहाँ रखा जाएगा, इस चीज़ को लेकर जो है प्रशासन अब प्लान बना रहा है क्योंकि ये जो स्कैटर्ड पॉपुलेशंस हैं इन पर जो है काफ़ी नज़र अब प्रशासन की है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए या फिर बाकी जो अन्य मामले क्राइम के हुए हैं उसमें जब इनका शामिल होने के वाक़या सामने आया तो इस चीज़ का डर अब बना हुआ है कि कहीं अगर ये आतंकी गतिविधियों में भी शामिल होते हैं तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है वो बन सकता है। तो इसी को लेकर जो है इस वक्त यहाँ प्रशासन सख्त हुआ है और इन जो यहाँ पे रोहिंग्या बस्तियाँ हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के बिजली पानी को इसी के चलते बंद किया गया है। आप लोग कब से यहाँ रहते हो? नहीं, आप कहाँ से रहते हो? मेरे को मालूम नहीं, मैं कहाँ ये बच्चे जो हैं इनका कहना है यहीं ये पैदा हुए हैं। कुछ और लोगों से, आपका भी बिजली बंद है? जी जी बंद है। बंद है। तो कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम यहाँ रह रहे, कोई 12-13 साल आ रहे, हम रह रहे इधर 8 साल। सरकार सख्त हो गई है, सरकार कह रही है कि आपको यहाँ से वापस भेजेंगे, बोला है ये? तो हमने सुना नहीं। तो अब क्या बिजली बंद क्यों किया है? बिजली तो पहले था लेकिन अभी क्यों बंद कर दिया वो हमको पता नहीं। तो वापस आप जाना सोच रहे हो अपने देश जाने का? वो तो हम सोचते हैं हम कभी भी जा सकते देश में। बच्चे वगैरह जो छोटे हैं इनकी पढ़ाई तो नहीं होती होगी, तो फिर क्या करते हैं? क्या करे, कोई एडमिशन नहीं है। नहीं। बच्चे नहीं कहते स्कूल जाने के लिए? बच्चा तो बोलते हैं हम स्कूल में जाएंगे। तो फिर अच्छा नहीं है कि आप वापस अपने देश चले जाएं, कम से कम वहाँ पढ़ पाएंगे, यहाँ तो नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार चाहता तो क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर इंसानियत तौर पर अगर सरकार चाहता तो कभी भी हो सकता है। वहाँ के हालात कैसे हैं आपके देश में? नहीं, हमारे उधर बहुत बुरी हालत है, अभी भी मार रहा है, अभी भी मार रहा है बंदे को, अभी भी बहुत बंदे को मार रहा है उधर। आप दरअसल ये 10-12 सालों से यहाँ रहते हैं और आप देखेंगे ये जो छोटे बच्चे हैं इनके यहीं पैदा हुए, मगर अभी भी इनका फ्यूचर क्या होगा? बच्चे तो चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हो? पढ़ने का मन है? पढ़ना तो ये भी चाहते हैं मगर इन परिवारों को कहीं ना कहीं एक बड़े कदम उठाने होंगे और सरकार को भी शायद वहाँ म्यांमार में जो है बात करके इन परिवारों की वापसी का सोचना होगा, वरना इसी तरह से ये लोग जो हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अलग अलग कैंपों में, इन पर जो है प्रशासन अब कैसे आगे कार्रवाई करता है, क्या रुख लेता है, वो देखना होगा। बंडी डिग्रा के साथ अजय सिंधिया, इंडिया न्यूज़, जम्मू। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर प्रदर्शनकारी किसानों से जुड़ी